हेलो हैमस्टर्स, क्या आपको एनएफटीज याद है? वे चमकदार अनोखे डिजिटल ट्रीट्स या दूसरे शब्दों में नॉन फंजिबल टोकन, अनोखे टोकन जो ब्लॉकचेन पर मौजूद होते हैं और जिनकी नकल नहीं की जा सकती। What are you doing? I screenshot a couple NFTs. 2020 से 2021 में एनएफटीज ने वेब 3 उद्योग में भारी लोकप्रियता हासिल की, जिसने कई नई कम्युनिटीज को, विशेष रूप से कलाकारों, संगीतकारों और अन्य क्रिएटिव्स को इस उद्योग की ओर आकर्षित किया। कई एनएफटीज डिजिटल फोटोज, फाइलों, वीडियो आदि के रूप में तुरंत लोकप्रिय हो गए और मिनटों में हजारों और कभी-कभी लाखों डॉलर में बेचे जाते थे। लेकिन बिल्कुल हमारे हैमस्टर व्हील्स के जैसे ही हर घुमाव हमेशा सहज नहीं होता है। इस सप्ताह की एकेडमी में हम इतिहास में सबसे जबरदस्त एनएफटी नुकसानों के बारे में बात करेंगे। आइए बारीकियों पर ध्यान दें और देखें कि कौन से 6 भाग्यशाली एनएफटी खरीदारों को सबसे भारी नुकसान झेलना पड़ा। ऊपर से शुरू करते हुए हमारे पास है गैरी वी। गैरी वेनरचक, जिसे गैरी वी के नाम से भी जाना जाता है, उसको एक उत्कृष्ट मेहनती, एंटरप्रेन्योर, ऑथर और इंटरनेट सेंसेशन के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब एनएफटी की बात आती है तो यह समझदार हैमस्टर भी फिसल गया जब उसने लार्वा लैब्स क्रिप्टोपंक्स कलेक्शन की खरीदारी की, जिसमें 10,000 24x24 पिक्सेलेटेड एवेटार एनएफटीज शामिल थे। यह सीरीज एनएफटी एवेटार प्रोजेक्ट्स में से पहली होने के कारण कुछ ध्यान आकर्षित कर चुकी है और अब इसकी एसेट क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। गैरी वी की खरीदारी 24 पंक्स में से एक बन गई, जिसका उसी वर्ष में कई बार लेन देन हुआ था। मार्च में $1.18 मिलियन और फरवरी में $731,000 में बेची गई थी। लेकिन यह 30 जुलाई 2021 को था जब गैरी ने क्रिप्टोपंक नंबर 2140 को चौंकाने वाले $3,764,576 में खरीदा, जो 1,600 ETH के बराबर था। यह क्रिप्टोपंक के लिए कभी भी चुकाई गई चौथी सबसे बड़ी कीमत बन गई। और दिलचस्प बात यह है कि यह उनकी खरीद के कुछ ही घंटों बाद था जब तीसरी सबसे बड़ी कीमत $5.4 मिलियन क्रिप्टोपंक नंबर 5217 के लिए चुकाई गई। लेकिन नंबर 2140 को देखते हुए गैरी वी को जो नुकसान हुआ था वह चौंका देने वाला $2 मिलियन का बताया गया, जबकि उसी क्रिप्टोपंक का अनुमानित मूल्य केवल $1.7 मिलियन था। उनके नुकसान के बावजूद गैरी को अभी भी उम्मीद है कि एनएफटी समाज में दीर्घकालिक भूमिका निभाएंगे। जैसे एक हैमस्टर हमेशा अगली ट्रीट का इंतजार करता रहता है, गैरी वी शुरू से ही एनएफटीज के बारे में पूरी तरह आश्वस्त थे। उन्होंने इसे डिजिटल कलेक्टिबल्स का भविष्य बताया था, लेकिन यह गिरावट उन्हें भी दिखाई दी थी, एक अनुमानित गिरावट जिसमें खरीदार सेकेंडरी मार्केट में एनएफटीज को तेजी से लाभ के लिए बेच रहे थे। ध्यान दें, नवंबर 2021 में मिस्टर वी के पास 1000 एनएफटीज थे, जिनमें 59 क्रिप्टोपंक्स शामिल थे। उथल पुथल के बावजूद गैरी अब भी आश्वस्त हैं कि चक्र घूमेगा और एनएफटी मार्केट फिर से उभरेगा। उनके लिए हम आशा करते हैं कि ऐसा ही हो। हमारी सूची में अगले है लोगन पॉल। लोगन पॉल ने अजुकी के बम्बलबी एनएफटी को $6,67,000 में खरीदा, जो 10,000 हाथ से बनाए गए एवेटार्स में से एक था। उस समय यह एनएफटीज अपनी अनूठी स्टाइल के कारण लोकप्रिय हो गए थे, जो अन्य डिजिटल आर्टवर्क से बहुत अलग थी। हालांकि एनएफटी बेयर मार्केट की अन्य परियोजनाओं की तरह अजुकी एनएफटी को भी भारी नुकसान हुआ। 2022 के अंत में यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ने स्नैपचैट पर साझा किया कि उनके प्रिय बम्बलबी का मूल्य घटकर मात्र $10 रह गया है। उन्होंने एक ट्वीट भी साझा किया कि उनकी खरीद अब मूल रूप से कुछ भी नहीं के बराबर हो गई है। यह चौंकाने वाली 99.9995% की गिरावट है। ओह, यह ऐसा है जैसे आपने सूरजमुखी के बीजों का पूरा भंडार खरीदा हो और पता चले कि वे सभी केवल खोल हैं। हालांकि संख्याओं पर नजर डालें तो पता चलता है कि एनएफटी वास्तव में $10 का नहीं है। इसके बजाय कलेक्शन की फ्लोर प्राइस यानी उसके पोस्ट के समय से पता चला कि कलेक्शन लगभग 0.288 ईथरियम यानी $378.24 के आसपास था। इसका मतलब है कि उसका एनएफटी लगभग 6.8 ईथरियम या $9,000 के करीब था, जो हमारी राय में $10 से थोड़ा बेहतर है। तीसरे नंबर पर लोगन पॉल के साथ निराशा में शामिल होने वाला कोई और नहीं बल्कि मार्शमेलो है। डीजे मार्शमेलो, सेलेना गोमेज, बस्टिल और खालिद जैसे कलाकारों के साथ धुनें बनाने के लिए जाने जाते हैं, 2021 में एनएफटी की ट्रेन पर सवार हो गए और उन्होंने ऑगमेंटेड लैब्स के काजू किंग नंबर 1680 को $1.4 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब $9,36,000 अमेरिकी डॉलर में खरीदा।
लेकिन एक साल आगे बढ़ते हैं और वह कभी कीमती NFT OpenSea पर सिर्फ $2000 से कुछ अधिक के लिए उपलब्ध था। सैकड़ों हजारों डॉलर के मूल्य अंतर के साथ धुन गिरने की बात करें। हालांकि अब एक सुधार देखा जा सकता है। मार्शमेलो के फैंस ने तब से CryptoPunk नंबर 8274 को ट्रेस किया है। एक्स पर डीजे के नवीनतम एवेटार को एक वॉलेट से जोड़ा गया है जिसमें 46 NFT थे, जिसमें BAYC, VFriends, क्रिप्टोअर्ड्स और विकेट क्रेनियम्स के टुकड़े शामिल थे। इसलिए कुछ साल पहले की रिपोर्ट किए गए और काफी बड़े नुकसान के बावजूद मार्शमेलो NFT क्षेत्र में वापस आ गए हैं और पहले से कहीं अधिक बेहतर दिखाई दे रहे हैं। 2021 में नॉन फंजिबल टोकन की मुख्यधारा खरीदारी में एक और सेलिब्रिटी जो शामिल हुए। चौथे नंबर पर और कोई नहीं बल्कि ग्रैमी नॉमिनी जस्टिन बीबर है। और हाँ, हो सकता है कि वह 2022 में थोड़े देर से पार्टी में आए, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने एक धमाके के साथ प्रवेश किया जब उन्होंने युगा लैब्स के बोर्ड एप यॉट क्लब यानी BAYC कलेक्शन से एक टुकड़ा खरीदा जो NFT दुनिया में पसंदीदा है। एप न केवल कला का एक टुकड़ा है बल्कि यह एक विशेष क्लब की मेंबरशिप के रूप में कार्य करता है जिसमें सदस्यों के लिए विशेष लाभ शामिल हैं, जैसे द बाथरूम, एक कोलैबोरेटिव ग्राफिटी बोर्ड। उस समय उन्होंने कथित रूप से नंबर 3001 पर 500 ETH यानी $1.3 मिलियन खर्च कर दिए थे। दुख की बात है कि अब नंबर 3001 का मूल्य सिर्फ $56,560 है। यह 95.65% का नुकसान है। यह ऐसा है जैसे सबसे शानदार हैमस्टर बॉल पर खर्च करना और फिर उसे एक खाई से लुढ़कते देखना। आर्खम इंटेलिजेंस तब से एक्स पर जाकर संख्याओं को अपडेट कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश नुकसान अभी भी खोए हुए हैं। पोस्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि बीबर ने 2022 में $2 मिलियन से अधिक के NFT खरीदे थे, जिनकी 24 अप्रैल 2024 को वर्तमान में मूल्य मुश्किल से $1 लाख से ऊपर है। कहा गया कि उनके प्लेटफॉर्म पर उनके वॉलेट में ETH और APE के साथ लगभग $5 लाख से कम ही था। यह केवल जस्टिन बीबर का बोर्ड एप नहीं था जो इस कलेक्शन में प्रभावित हुआ। कुछ अन्य प्रसिद्ध हस्तियों को भी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें एक मिस्टर यानी 5वें नंबर पर स्टीफन करी का नाम शामिल है। 28 अगस्त 2021 को बास्केटबॉल स्टार स्टीफन करी ने बोर्ड एप नंबर 7990 खरीदा, जो उस समय लगभग $1,80,000 के बराबर था। इस उच्च मूल्य को इस कृति के यूनिक फीचर से उचित ठहराया गया, जिसमें शामिल था इसका ट्वीट पहनना जो केवल 1% एप्स के पास है, इसकी जॉम्बी जैसी आंखें जो केवल 3% के पास हैं, और इसका नीला फर जो केवल 5% एप्स ही साझा करते हैं शामिल हैं। फिर उनकी खरीद के बाद कई लोगों ने उन्हें अतिरिक्त 58 NFTs दान किए, जिसमें उनके बोर्ड एप का हाथ से बना संस्करण, एक पत्थर और एक कैंची शामिल थे। और सौभाग्य से ये दान काम आ गए। लेकिन बाजार में गिरावट के बाद NFT के लिए सबसे ऊंची बोली केवल 30.5 ETH या लगभग $58,000 ही थी। OpenSea के अनुसार 90% के नुकसान जितना हानिकारक नहीं, लेकिन हम कहेंगे कि 68% अभी भी नजरअंदाज करने लायक नहीं है। और हमारे सबसे बड़े लूजर्स की सूची को एक और एथलीट पूरा कर रहा है। यह ब्राजीलियन सॉकर प्लेयर और 6ठे नंबर पर नेमार जूनियर है। जनवरी 2022 में नेमार ने बोर्ड एप यॉट क्लब नंबर 5269 को $5,69,531 में खरीदा था। दुख की बात यह है कि अन्य की तरह उनकी एप की कीमत कुछ महीनों बाद ही $1,21,992 बताई गई थी। जो लोग हिसाब रख रहे हैं उनके लिए यह $4,47,539 का नुकसान है। लेकिन दुर्भाग्यवश नंबर 5269 अकेला नहीं था, क्योंकि अन्य रिपोर्ट्स से पता चलता है कि इस कलेक्शन से 2 NFTs पर सॉकर प्लेयर ने कुल मिलाकर $1 मिलियन खर्च किए थे, जिनकी बाद में कीमत $7 लाख घट गई। अफसोस की बात है कि मुसीबत जोड़ी में आती है तो हैमस्टर्स हमारी NFT में हुए नुकसान की गहराई से पड़ताल का यहाँ समापन होता है। जैसे हम अपनी आरामदायक सुरंगों में घूमते हैं, वैसे ही NFT की दुनिया भी अनगिनत मोड़ों से भरी होती है। कुछ रास्ते आपको चमकती हुई खजानों की ओर ले जाते हैं, जबकि अन्य वे आपको थोड़े बहुत लकड़ी के चूरों के ढेर में गिरा सकते हैं। याद रखें, चाहे आप NFT में निवेश कर रहे हो या सिर्फ क्रिप्टो की दुनिया में घूम रहे हो, हमेशा एक धक्का मिलने का जोखिम रहता है। पर हाँ, यह सब एडवेंचर का हिस्सा है। तो अपनी नजरें तेज रखें, अपने कदम स्थिर रखें और यह जानें कि कब धीरे चलना है और एक बड़ी गिरावट से बचना है। आज की एकेडमी में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। अलविदा।